डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स की वजह से एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ गई है। देखिए, जो कि नहीं, कई लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी, और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। बाकायदा चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। Very sad to see what's going on in the world. And it breaks my heart as a true American and how the BRICS are uniting against the dollar. The world has had enough of the United States hegemony. One of our top trends is death of the dollar. Yeah. क्या जी, ये ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है हमारी शिकस्त नहीं थी। सडनली भारत की फॉरेन पॉलिसी में रशिया इतना महत्वपूर्ण दोबारा से क्यों होता हुआ दिख रहा है? इस रशिया को, इंडिया को और चाइना को मिलकर इस यूएस के यूनिपोलर डोमिनेंस को टारगेट करने की आवश्यकता है कि जो टॉप से इंडिकेशंस आया है कि भारत की तारीफ करनी है, आगे जाकर अगर चाइना को बचाएगा वो भारत बचाएगा। बात कर रही है यस, मोदी जी की पॉलिसीज को प्रेज किया जा रहा है और वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारत चाइना को भी सरपास कर लेगा, जिस तरह से हम राइज कर रहे हैं। टैंकर जा रहे थे, इनका माल जा रहा था, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसको चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया, अचानक रातों रात चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। तो उसमें ये देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं ना ट्रंप को कि आपसे पहले बड़े सारे आए यार, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से लोग यहां पे आ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों करते हैं जिससे यहां पे लोगों का मन खराब हो? Very sad to see what's going on in the world. And it breaks my heart as a true American. And now it's just a freak show. And again, not only Trump, one after another. So, and it's just getting worse. The BRICS are uniting against the dollar. The world has had enough of the United States hegemony. The world is becoming fed up. You're looking at India. What do you got? 1.4 billion people? What do you got? China, 1.4 billion people? What do you have in America? 347 million? When you put all the BRICS together, they've had enough. Look what Lula's doing in Brazil. They've had enough. And then going on with the dollar. One of our top trends is death of the dollar. Yeah. America's become the country that our founding fathers fought against. Great Britain. The sun never sets on the British Empire. We kill people all over the world. बाकायदा चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। 5 साल से पेंडिंग पड़ा था वो एग्रीमेंट, वो हो गया, थैंक्स टू आवर डिप्लोमेट्स। एंड डिप्लोमेट्स यही हैं, ये हमारे करियर डिप्लोमेट्स की बात नहीं हो रही। इंडिया के मामला, चाइना, रशिया, ये डिप्लोमेसी जो है हो रही है ना, वो यही करते हैं। अब ये नहीं हो सकेगा कि आप अपने फेलियर्स को किसी गंडापुर के सर पे डाल दें। माजी में यही होता रहा, हर दौर के गंडापुर होते। भुट्टो को गंडापुर बना दिया था इन्होंने, दे वर ऑल गंडापुर्स। कि जी, ये ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है हमारी शिकस्त नहीं थी। ये उधर मुजीबर रहमान था और इधर भुट्टो था, और इनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। सडनली भारत की फॉरेन पॉलिसी में रशिया इतना महत्वपूर्ण दोबारा से क्यों होता हुआ दिख रहा है कि इस एरा में जहां पर यूएस एक यूनिपोलर पावर बन के वर्ल्ड में इलीगल तरीके से डोमिनेट कर रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है, यहाँ पर रशिया को, इंडिया को और चाइना को मिलकर इस यूएस के यूनिपोलर डोमिनेंस को टारगेट करने की आवश्यकता है। कि जो टॉप से इंडिकेशंस आया है कि भारत की तारीफ करनी है, आगे जाकर अगर चाइना को बचाएगा वो भारत बचाएगा। यस, यू हर्ड दैट राइट। चाइनीज इकोनॉमिस्ट, चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट, इवन की जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भारत की प्रेस करनी शुरू कर दी। यहां तक कि एक रिपोर्ट आई है कि भारत की जो पिछले 10 साल की डिप्लोमेसी है उसे भी उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया है। मोदी जी की पॉलिसीज को प्रेज किया जा रहा है और वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारत चाइना को भी सरपास कर लेगा, जिस तरह से हम राइज कर रहे हैं। जो चाइनीज कंपनीज अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है, जबकि जो भारत की जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर भारतीय कंपनी कोई भी अमेरिकन कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती है, उसे ग्रीन पास दिया हुआ है। ये चाइनीज मीडिया बोल रहा है दोस्तों। और जो हमारा रुपया है वो उसका सिक्का सारे दुनिया में चलने लग गया है, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। इसीलिए इन्होंने जिसको बोलते हैं कि खतरे की घंटी इन्होंने बजानी शुरू कर दी है। साथ में उन्होंने एक और बात करी कि भाई जो भारत है, जो जितना ट्रेड वॉर अमेरिका शुरू कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है भारत के साथ, यहाँ पर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। उसके कारण क्या हुआ कि जो लोग हैं उन्होंने अमेरिकन कंपनीज का सामान खरीदना बंद कर दिया।
मैकडोनल्ड्स हो, कोका कोला हो, आईफोन हो, हम यहाँ पर खरीद ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की जो ग्रोइंग मार्केट है वो भारत की थी फॉर दीज प्रोडक्ट्स, वो हिट हो रही है। और साथ में जो नेशनलिस्ट जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होकर उन्होंने बोला कि इस टैरिफ्स के अगेंस्ट हम भारत का साथ देंगे, अपनी गवर्नमेंट का साथ देंगे, क्योंकि चाइना ने भारत की कंपनीज को खोल दिया है कि वो चाइना में अपना माल बेच सकते हैं। पहले ये सब कुछ स्टॉप था। अब यहां पर जब अपने इंडियन प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए और हमारा खाना ना पहुंचे, ये हो नहीं सकता। अब जो भारतीय खाना है उसकी भी तारीफें यहां पर होनी शुरू हो गई हैं। और यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। इसलिए लगा दिए कि साहब आप तो रशिया से तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, आप उसको रिफाइन करते हैं, आप भारत में बेचते हैं, दुनिया भर में बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं और ये गलत चीज, और हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। चलो भाई ठीक है। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया के कोई देश की तरफ इनके टैंकर जा रहे थे, इनका माल जा रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसको चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। अचानक रातों रात चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। दोस्तों ये देखिए ना, जियोपॉलिटिक्स में अब आप कन्फ्लुएंस देख रहे हैं। यही चाइना और भारत की झड़प हुई थी गलवान में आज से 5 साल पहले, और आज की तारीख में दीज पीपल आर अगेन बिकमिंग फ्रेंड्स, ना भी बोलूं तो कंफर्टेबल नेबर्स तो कम से कम हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, और कुछ ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिससे कि क्लोजनेस हो जाए भारत और चीन के बीच में। कई लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी, और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। और कुछ करके नहीं दोस्तों, देखिए बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिकन को, मैं भी पाकिस्तान पर भी आऊंगा, क्योंकि इस पूरे खेल में जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है, वो एक इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है, लेकिन एक छोटा सा इरिटेंट जरूर है। यह हमें बात माननी पड़ेगी। 20 साल से ऊपर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश करी कि भारत को अपने करीब लाया जाए। ट्रंप ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। और जैसा मैं कह रहा था दोस्तों, टैरिफ एक चीज है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, ही डज नॉट नो हाउ टू मैनेज इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स की वजह से एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ गई है, जो कि नहीं थी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं ना ट्रंप को, कि आपसे पहले बड़े सारे आए यार, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से लोग यहां पे आ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों करते हैं जिससे यहां पे लोगों का मन खराब हो और फिर आपके खिलाफ खड़े हो जाए? टैरिफ लगाना, फिर मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक चीज है, ये जो बोलता है ना अपने मुंह से, उससे ज्यादा डैमेज होता है। उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि एक तो टैरिफ का डैमेज है, जो कि बहुत बड़ा डैमेज है, लेकिन उससे भी मैं कहता हूं उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम ही होगा ये जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं। ट्रंप जिस तरीके से, इंडिया डज नॉट टेक वेरी काइंडली टू बुलिंग। कहा कि अगर रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल बन जाता है तो ये एशियन बैलेंसिंग कॉम्पैक्ट इसलिए कहलाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 सिविलाइजेशनल पावर्स हैं, ऐसी पावर्स हैं जिनकी अपने अपने इतिहास हैं, पुराने इतिहास हैं, और ये ऐतिहासिक पावर्स अपने इतिहास से इंस्पिरेशन लेते हुए, सिविलाइजेशनल वैल्यूज से इंस्पिरेशन लेते हुए वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी लाएंगी। वो भी तब जब अमेरिका एक प्रकार से यूनिपोलर वर्ल्ड के तहत गुंडागर्दी और दादागिरी में उतरा हुआ है।